बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जाती उम्रा का जो 127 केनाल की अराजी का केस चल रहा है, जिसमें स्टे ऑर्डर ले रखा है यूसुफ अब्बास ने मरियम और शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पर, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट ये हुई है कि अदालत ने मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ साहब को फरीकैन की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो ज़मीन जिसकी मरियम मालिक हैं और वो ज़मीन या ज़मीन का वो हिस्सा 127 के नाल में से वो हिस्सा जिसके शहबाज शरीफ मालिक हैं, उसमें अब वो फरीक ही नहीं रहे, तो क्या स्टे बाकी रहा है या नहीं रहा? और क्या अब उस पर जो है वो हुकूमत कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती, ऑपरेशन कर सकती है या नहीं कर सकती? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस डेवलपमेंट के बाद पैदा हो रहे हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं कि ये इसका पस मंजर क्या है। 1 मिनट में आपको बता देता हूं, फिर मैं इन निकात पर आता हूं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये 127 के नाल राजी का मामला 2 महीने पहले उस वक्त उठा था, 2-2.5 महीने हो गए होंगे, उस वक्त उठा था जब हुकूमत ने यह मौकफ लिया था कि भाई ये तो औकाफ की ज़मीन है और औकाफ की ज़मीन पर ये शरीफ फैमिली ने कब्जा कर रखा है और इसका इंतकाल कैंसिल कर दिया गया था। और जब इसका इंतकाल कैंसिल हुआ था और यह खतरा पैदा हो गया था कि अब हुकूमत अपनी ज़मीन बागुजार कराने के लिए ऑपरेशन कर सकती है, तो मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने इस पर बड़ा शोर मचाया था। नून लीग के तमाम लोग मीडिया पर आ गए थे और कहा था कि जनाब रातों रात जाती उम्रा के महल पर, जाती उम्रा की ज़मीन पर ऑपरेशन करने की तैयारियां की गई हैं और ये जो है वो जुल्म किया जाने वाला है, ये प्लान कर लिया गया है, ये फलां जगह पर प्लान हुआ है। ये इसको पॉलिटिकल एक चीज़ बना दी गई। और फिर हुआ ये था कि यूसुफ अब्बास, जो कि कज़न है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, यूसुफ अब्बास सिविल कोर्ट में गए, पटिशन दायर की और कहा कि मैं और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, हम लोग जो इस ज़मीन के हिस्सेदार हैं, हम इस पर स्टे ऑर्डर चाहते हैं, हुकूमत को इस पर कार्रवाई करने से रोका जाए। और यूसुफ अब्बास साहब ने अपनी दरख्वास्त में यह कहा था कि वो मरियम और शहबाज शरीफ के बिहाफ पर भी जो है वो ये दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और वो भी इसमें फरीक हैं, यानी उन्होंने इसको फरीक बनाया था। अब जो फरीक होता है वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करता है, या खुद पेश होता है या अपने वकील के जरिए पेश होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? अदालत बार बार तलब करती रही, बार बार बुलाती रही शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कि आप आकर अदालत में अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन न तो शहबाज शरीफ और न ही मरियम नवाज खुद पेश हुए सिविल कोर्ट में और न ही उन्होंने अपने वकील के जरिए से अपनी पेशी को यकीनी बनाया। यानी वो ना वकील के जरिए आए और ना खुद आए। तो जब ना वकील के जरिए आए और ना खुद आए, तो इसमें प्रोसीजर यह है कि 3 मरतबा नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप अदालत में पेश हो और पेश होकर अपना जवाब जमा कराएं, अपना मौक़िफ़ दें। लेकिन जब कोई फरीक 3 मरतबा जवाब नहीं देता, 3 मरतबा कहने के बावजूद जवाब नहीं देता, तो उसको फरीकैन की फहरिस्त से निकाल दिया जाता है। यहां पर भी यही हुआ है, मरियम को और शहबाज शरीफ साहब को फरीकैन की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब मरियम को निकाल दिया और शहबाज शरीफ साहब को निकाल दिया, तो जब फहरिस्त से ही निकल गए, यानी दरखास्त गुजार ही नहीं रहे, तो क्या उनका स्टे बरकरार रहेगा या उनका स्टे खारिज हो जाएगा? तो इसमें अब मैंने जो कानूनी माहिरीन से पूछा है वो ये है कि फ़िलहाल चूंकि ये उबूरी स्टे दिया गया है, तो फ़िलहाल तो फौरी तौर पर ये उबूरी स्टे है और जब इसको फरीकैन को सुन के इस पर फैसला करना होगा और मुस्तकिल स्टे देना होगा या आगे स्टे देना होगा, इसको जो है वो परमानेंट स्टे देना होगा। लफ्ज़ मुझे सूझ नहीं रहा, वैसे परमानेंट भी शायद इसका मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। बहरहाल अभी ये उबूरी स्टे है। एनीवे, अगर आप इसको जब इसकी तफसील से हेयरिंग होगी तो फिर वहां पर जाकर ये मामला उठेगा कि क्या मरियम और शहबाज शरीफ इसके फरीक हैं या नहीं हैं। तो अगर वो फरीक नहीं हैं, तो ये इस हिस्से का जिसकी मरियम मालिक हैं और जिसके जो है वो शहबाज शरीफ मालिक हैं, इसका स्टे खारिज हो जाएगा। इसका स्टे खारिज होने से ये होगा कि सिर्फ उस जमीन का स्टे बरकरार रहेगा जिसकी दरखास्त लेकर यूसुफ अब्बास अदालत के पास गए हैं, यानी उतने हिस्से का जिसके वो मालिक हैं। अब जाहिर है मसला यह होगा कि जब हुकूमत के पास ये इख्तियार वापस आ जाएगा स्टे खारिज होने के बाद कि वो इस ज़मीन पर ऑपरेशन कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि मरियम और शहबाज शरीफ अदालत की तरफ रुजू करेंगे और वो जाकर 110 की 110 की इसको एप्लीकेशन कहते हैं कि जिसमें आप फरीक बनने के लिए दरख्वास्त देते हैं। तो मरियम और शहबाज शरीफ को 110 की एप्लीकेशन देकर दरख्वास्त करना होगी कि हम इसमें
फरीक बनना चाहते हैं। फिर अदालत उस वक्त ये सुनेगी केस को कि आपको जब हम बार बार नोटिस भेज रहे थे तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, और अगर इसका तसल्ली बख्श जवाब आएगा तो अदालत का यह दायरा इख्तियार होगा कि वो चाहें तो फिर इनको फरीक बनने की इजाजत दें और चाहें तो इनको फरीक बनने की इजाजत ना दें। तो ये इस लिहाज से एक ट्रिकी मामला है कि जाती उमरा की जो अराजी है, जाती उमरा की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो है वो मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब का बतौर फरीक नाम निकाल दिया गया है। अब इनका नाम निकाल देने के बाद इसका जो स्टेटस है इस वक्त तक वो ये है कि जाहिर है मरियम और शहबाज शरीफ डेंजर जोन में चले गए हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जब इसका उबूरी स्टे ख़त्म होगा और इसका जो है वो केस आगे बढ़ेगा तो फिर मरियम और शहबाज शरीफ को इसका फरीक बनना ही पड़ेगा। अब हम ये समझ से बाहर है कि इस वक्त इस स्टेज पर अपने वकील को भेजना कोई मसला नहीं था, यानी वकला की एक पूरी टीम है, वकला के जरिए इसमें अदालत में अपीयर हुआ जा सकता था। तो वकला के जरिए अदालत में अपीयर होकर अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया? जब आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जब आपका दावा है कि हम इसके मालिक हैं, जब आपका दावा है कि हम इस ज़मीन पर काबिज नहीं हुए, औकाफ की ज़मीन नहीं बल्कि हमारी ज़मीन है, हमने इसको ख़रीदा है, तो इसमें फरीक बनने में और वकील के ज़रिए से जवाब देने में कोई हर्ज नहीं था। इसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जी मेरी सियासी मसरूफियत हैं, जो मेरा इलेक्शन चल रहा है या मैं केसेस में उलझा हुआ हूँ इसको नहीं कर सका, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक वकील ने काम करना है, वकील को अपने डॉक्यूमेंट देने और वकील ने जो है वो अदालत में जाके पेश हो जाना है। तो और ये जानते थे कि जब आप 3 मरतबा जवाब नहीं देंगे तो हमारा फरीकैन की फहरिस्त से नाम निकाल दिया जाएगा। ये जानते बूझते हुए ये फैसला क्यों किया गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मरियम साहबा ने और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला यही किया है कि वो फिलहाल खुद को उन्होंने इस नैब के जो सिविल कोर्ट में जो उनका स्टे है जाती उमरा का 127 केनाल का, उसकी फहरिस्त से खुद को निकलवा लिया है और अब सिर्फ यूसुफ अब्बास जो हैं वो इसके एक फरीक के तौर पर मौजूद रहेंगे। और जब यूसुफ अब्बास जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो फिर देखें कि क्या होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जाती उमरा के हवाले से। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जब ये हुकूमत ने औकाफ के नाम इसका यानी औकाफ का दावा करके जाती उमरा का इंतकाल कैंसिल किया था, तो दिन रात ऐसे शोर मचाया गया था पॉलिटिकल पार्टी के इन रहनुमाओं की तरफ से, नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से, और कहा गया था कि जी बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा जो है वो जुल्म हो रहा है, ये ऑपरेशन करने की तैयारी की गई है, ये रात को ऑपरेशन हो जाना था, ये सब कहा गया था इनकी तरफ से। अब मसला ये है कि अब जबकि अदालत ने स्टे दिया है और अदालत आपको बुला रही है और बार बार कह रही है कि आप आएँ और आकर अपना मौक़िफ़ दें, खुद आ जाएं या वकील के ज़रिए से अपना मौक़िफ़ दे दें, तो अदालत को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया गया और मजबूरन अदालत को इनका नाम जो है वो इस फहरिस्त से निकालना पड़ा है। तो ये बड़ी एक हैरत की बात है कि ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई गई है और इससे क्या हासिल करना मकसूद है। लेकिन बहरहाल अब स्टेटस इसका ये है कि अब अगर अदालत जो है वो इसका उबूरी स्टे ख़त्म करती है तो सिर्फ मामला इस वक्त तक रिलीफ जो है वो यूसुफ अब्बास को मिल सकता है, और किसी भी वक्त जब ये स्टे ख़त्म होता है तो फिर हुकूमत अपना वो ऑपरेशन जो अगर वो करना चाहती थी तो इसको लॉन्च कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले मरियम और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा फरीक बनने के लिए 110 की एप्लीकेशन देंगे और दोबारा फरीक बन जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो फरीकैन की फहरिस्त से निकल चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।